जय हिंद। आज हम इस वीडियो में एक टेक्निक को डिकोड करेंगे जिसमें कि इंस्ट्रक्टर AK-47 का डिफेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, वीडियो में जो AK-47 यूज हुई है वो रियल नहीं है, एक हार्ड रबर ट्रेनिंग वेपन है और ये इंस्ट्रक्टर भी उसे एक टॉय वेपन ही समझ के ये डिफेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये रियल वेपन के साथ इन जिन टेक्निक्स का ये यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो करते तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने बेखौफ या फिर बिना सीरियस होके कर सकते थे ये चीज। पर हम फिर भी इस टेक्निक को प्रॉपर डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इतनी सीरियस सिचुएशन को भी इंस्ट्रक्टर इतना लाइट लेके कैसे वो डिफेंसेस कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उन्होंने भी रियल वेपन के साथ, या फिर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये चीज काम करेगी। और मैं एक ट्रेन माइंडसेट की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, आपको ये वीडियो देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक अनट्रेन्ड व्यक्ति भी इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकता है कि ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। सेल्फ डिफेंस के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही यही है कि ये जो कॉमर्शलाइज सेल्फ डिफेंस कर दिया गया है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री के साथ और सेल्फ डिफेंस के साथ। जिन लोगों ने असल में कभी वॉयलेंस देखा नहीं है ना, यही टेक्निक ये खुद रियल वेपन के साथ नहीं करना चाहेंगे। आप राइफल छोड़ो, उन्हें अगर पिस्टल में एमोज, रियल पिस्टल में प्रॉपर एमोज भर के उन्हें लाइव फायर आर्म डिफेंसेस करने के लिए भी कह दिया जाएगा तो ये पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि ये टेक्निक्स बस दिखाने के लिए बहुत अच्छी है, रियल लाइफ में इनका कोई यूज नहीं है। तो हम देखेंगे इंस्ट्रक्टर ने AK की बैरल को रीडायरेक्ट करते हुए बैरल कैच की, रीडायरेक्ट करते हुए AK की बैरल को बैरल कैच करते हुए एल्बो डाउन करते हुए जो हाथ उसका पिस्टल ग्रिप के आसपास था या फिर मैगजीन के करीब था, जो सपोर्टिव हैंड था, क्लियर है, उसको डाउनवर्ड एल्बो से हटाते हुए पाम स्ट्राइक देते हुए AK खींच ले रहा है। आपको सच में लगता है कि वो इतनी आसान तरीके से AK इन्हें दे देगा, जबकि उनका जो पोर्शन था राइफल पकड़ने का वो एक ट्रेन व्यक्ति की पोजीशन थी, क्योंकि वो हाई लाइन में थे। अगर मिड लाइन में होता, नॉर्मल ऐसे रखा होता AK, तो आपको समझ में आ जाता कि वो अनट्रेन्ड है, बस उसे कहीं से मिल गई है। अगर आप प्रॉपर हाई लाइन में हो, वो ट्रेंड है, तो तुम्हें लगता है इतनी आसानी से नहीं दे देगा वो तुम्हें AK। चलो मैं मानता हूं वो अनट्रेंड भी होता, उसने मैगजीन खाली कर देनी थी। जब तक आप ये बंदर नाच करते हो उसके सामने, उसने मैगजीन खाली कर देनी थी आपके ऊपर। अब यहां पे AK वर्सेस नाइफ हो रहा है। लाइन ऑफ फायर का मेरे को नहीं दिख रहा कि इन्हें लाइन ऑफ फायर के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। फिर से रीडायरेक्ट और कट स्लैश मारते हुए लाइन ऑफ फायर से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद मैगजीन पकड़ के अटैकर का गले में स्लैश मारते हुए और थ्रस्ट मारते हुए, नाइफ से ग्रिप हटाते हुए और नाइफ से ही हुक का यूज करते हुए AK ले रहे हैं। क्या वो सामने वाला खड़ा रहेगा? वो पंचिंग बैग है और वो AK है जो उसने लेके रखी है। देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप एक सही सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर देखने जाते हो तो आप उसके मार्शल आर्ट्स की लिस्ट देखते हो या फिर आप उसकी सही समझ, सही पढ़ाई और सही टीचिंग्स देखते हो। क्योंकि आपकी लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, इन कॉमर्शलाइज वीडियोस से तो ये समझ में आता है कि जो आप बताने की या फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हो
वो बहुत ज्यादा रियल नहीं है। जैन